नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का जो भौतिक विज्ञान का कल जो पेपर होने वाला है उसके ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 11वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे और पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा सॉल्यूशन के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनकर आपको आंसर देना है। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरल रेखीय गति का उदाहरण आपको पूछा गया है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया गया है किसी तालाब में नाव की गति, ब दिया गया है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति, और स दिया गया है प्रक्षेप्य की गति, और द दिया गया आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही राइट आंसर ब हो जाएगा, गुरुत्व अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति। तो इसका सही राइट आंसर ब हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी राशि है वो सदिश राशि है। दोस्तों आपको जो है निम्न में से सदिश राशि पूछी गई है कि कौन सी आपकी सदिश राशि है। चार ऑप्शन दिए गए, दाब दिया गया, गतिज ऊर्जा दी गई है, स दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया, विद्युत धारा दिया गया। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल है वो सदिश राशि है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा स। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है वो सदिश राशि है और अदिश राशि है वो दाब, गतिज ऊर्जा, विद्युत धारा, ये अदिश राशि है। तो इसका सही राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए। पहला ए दिया गया नेट बल गति की दिशा में आवश्यक, ब दिया गया गतिज घर्षण के बराबर और विपरीत दिशा में बाह्य बल आवश्यक है, और स दिया गया है गतिज घर्षण से थोड़ा अधिक गतिज दिशा में आवश्यक है, और द दिया गया आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का, इसका सही राइट आंसर ब हो जाएगा कि गतिज घर्षण के बराबर और विपरीत दिशा में बाह्य बल आवश्यक होता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ब। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रत्याशित संकट में सुरक्षित रहता है और रहती है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया गतिज ऊर्जा, ब दिया गया संवेग, स दिया गया है दोनों, और द दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो जाएगा संवेग, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ब, इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक आपको पूछा गया है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। तो इसमें आपको जो है चार ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। जो जड़त्व जो आघूर्ण होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है kgm², इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपको दिया गया है 12,300 सेंटीमीटर में सार्थक अंगों की संख्या वो कितनी होगी। तो दोस्तों इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का 3, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के खाली स्थान में जो है 12,300 सेंटीमीटर सार्थक अंगों की संख्या वो 3 हो जाएगी। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को कहते हैं। तो दोस्तों उसकी गति को एक समान गति है वो कहते हैं। तो इसका सही राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का एक समान गति, 2 नंबर क्वेश्चन का एक समान गति, इसका राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है शून्य सदिश का जो है परिमाण है, शून्य सदिश का परिणाम है, इसमें आपको खाली स्थान दिया गया बीच में। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो है शून्य सदिश का परिणाम है वो शून्य ही होता है दोस्तों। तो इसका सही राइट आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का शून्य, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी, इसमें आपको खाली स्थान के में परिवर्तन के बराबर होता है। तो दोस्तों किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य है उसकी गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा यहां पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा है वो जो परिवर्तन के बराबर होता है, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ए अपॉन दिया गया, इसमें ए गुणा ए बराबर आपको दिया गया, तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा 1, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 राइट आंसर हो जाएगा।
आगे दोस्तों क्वेश्चन आगे 3 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपको नोट करते चलना है। मैं आपको साथ साथ में ओनली बताने वाला हूं, बोलने वाला हूं, तो आपको साथ साथ में नोट करते चलना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपेक्षिक वेग क्या होता है। दोस्तों आपेक्षिक वेग का इसका जो उत्तर हो जाएगा कि किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका असापेक्ष वेग है वो कहते हैं। तो इसका सही राइट आंसर ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, कि किसी एक वस्तु से के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका जो है आपेक्षिक वेग है वो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। दोस्तों मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, वे मात्रक जो एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो इसका सही राइट आंसर ये हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, संतेतिक घर्षण क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संतेतिक घर्षण है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि संतेतिक घर्षण है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो परंतु एक दूसरे के सापेक्ष गति ना कर रही हो, उसे हम संतेतिक घर्षण है वो कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो परंतु एक दूसरे के सापेक्ष गति ना कर रही हो, उसे हमें संतेतिक जो है घर्षण कहते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि संरक्षी बल है वो किसे कहते हैं। दोस्तों संरक्षी बल किसे कहते हैं पूछा गया है। तो संरक्षी बल उस बल को कहते हैं, वह बल जिसके द्वारा एक कण को एक पूर्ण चक्कर में ले जाने के लिए किया गया जो कार्य है वो शून्य होता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, उसे हमें संरक्षी बल कहते हैं। संरक्षी बल क्या होता है कि वह बल जिसके द्वारा एक कण को एक पूर्ण चक्कर में ले जाने के में जो किया गया कार्य है वो शून्य होता है, उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों द्रव्यमान केंद्र होता है 5 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो है एक वाक्य उत्तर वाले में 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। दोस्तों द्रव्यमान केंद्र नोट करते चलना है। द्रव्यमान केंद्र उसको कहते हैं उस निकाय का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य बल पर इसी पर है वो आरोपित हो, उसे हमें वो निकाय का द्रव्यमान है वो कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर हो जाएगा कि द्रव्यमान केंद्र निकाय का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य बल भी इसी पर आरोपित हो, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में आपको है सही जोड़ी का मिलान करना है। आमने सामने आपको दी गई है, उसमें आपको सही जोड़ी का वो मिलान करना है। तो किस तरीके से करना है, तो पहले पूछा गया अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल को आपको मिला देना है, इसमें आपको मिला देना है बी से मिला देना है mu² बटा r से मिला देना है बी से। आगे तात्क्षणिक त्वरण होता है उसको आपको मिला देना है 2 नंबर को E से मिला देना है dv बटा dt से आपको मिला देना है, E से मिला देना है, E से आपको मिला देना है। आगे इसमें जो पूछा गया है 3 नंबर पूछा गया है संवेग संरक्षण। दोस्तों संवेग संरक्षण को आपको 3 नंबर को मिला देना है D से, 3 नंबर को मिला देना है D से। आगे आपको 4 नंबर पूछा गया यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को आपको मिला देना है C से मिला देना है, त्रिभुज के इसमें दिया गया C से आपको मिला देना है त्रिभुज के प्लस त्रिभुज V बराबर 0 आपको दिया गया, इससे आपको मिला देना है। 5 नंबर आपको मिला देना है A से T बराबर 0। इस प्रकार से आपको है वो मिलान करना है। तो सभी क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं उसका आंसर आपको मैंने दे दिया है। आगे दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको है इस चैनल के माध्यम से जितने भी सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आपको पेपर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा सॉल्यूशन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। दोस्तों आपके आगे वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से वो देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है सभी, तो आपके एग्जाम के लिए आपको है
जो लास्ट वाले क्वेश्चन है इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना और अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छी तरीके से, और चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। तो दोस्तों ये था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का, उसके ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूरे में से 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको कक्षा 11वीं के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और क्वेश्चनों का आपको सभी को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है एग्जाम के लिए आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक